कहिए कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें समय से पहले ही बुरा बना देती हैं। देखिए समय तो है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। समय के साथ साथ हम सब बड़े भी होते जाते हैं, या यूँ कहिए कि बूढ़े भी होते जाते हैं। अगर कोई 60 इयर्स का है, उसके चेहरे पे एज है, उसके हाथ पे रिंकल्स हैं, फेस पे रिंकल्स हैं, तो समझ आता है। पर कोई 40 इयर्स का है, 35 इयर्स का है, उसके चेहरे पे रिंकल्स आने शुरू हो गए, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई। ये रीज़न समझ नहीं आता ना। पर ये जब होता है ना, तो ये हमारी गलतियों की वजह से होता है। हमारी कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से होता है। तो क्या है वो आदतें? आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ आदतें कि जिनकी वजह से समय से पहले, असमय जैसे बोलते हैं ना, असमय हमारे चेहरे से बुढ़ापा झलकने लगता है। मतलब हम बड़े बड़े लगने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं। क्या रीजन है? तो सबसे पहली आदत है लड़ाई झगड़े को पकड़ के रखना। मतलब इतने साल पहले की, मान लीजिए 10 साल पुरानी बात है, उसको पकड़ के आज भी याद करते हैं, उसको पकड़ के सोचते रहते हैं। 4 साल पहले की बात है, उसको पकड़ के याद करते रहते हैं। कोई जायदाद की, जमीन का झगड़ा, कुछ और बात, भाई से झगड़ा, बहन से झगड़ा, सब बातों को पकड़ के और याद करते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। यानी कुल मिला के स्ट्रेस, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस। जो व्यक्ति स्ट्रेस रखता है ना दिमाग में, सोच ही रखी जाएगा, उसके साथ यही होना है। समय से पहले ही वो बुरा होता जाएगा। आप देख लीजिए, आप अपनी फैमिली में या आसपास महसूस कीजिए कि कौन समय से पहले लगता है कि इसकी एज आ गई, जबकि है ही नहीं। वो सोचते बहुत होंगे, स्ट्रेस होगा उनके दिमाग। तो ज्यादा बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ज्यादा सोचते नहीं रहना चाहिए, जो कि हमारी आदत होती है। ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर हमें रिंकल्स से, झुर्रियों से बचना है तो ज्यादा सोचना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, पुरानी बातों को कुदेरना, मतलब सोचते रहना नहीं करना। और दूसरी आदत है क्रैश डाइटिंग। मतलब हम एक तो चलो ठीक है, हम डाइटिंग कर रहे हैं, वेट कम करना है हमें, इतना ज्यादा खाना पीना बंद, एकदम से ना ब्रेक। उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो खिंचावट होती है, जो मांस होता है ना, वो ढलकना शुरू हो जाता है। वो इतना ढलकना शुरू होता है कि पिचक जाता है। जैसे फ्लफी सा फेस होता है, वो एकदम से इतनी क्रैश डाइटिंग हो जाती है, इतना खाना पीना बंद कि वो पिचक जाता है, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्रैश डाइटिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी से पूछ के, अपने आप तो हीरो या हीरोइन बनना नहीं चाहिए, किसी से पूछ के अच्छी सलाह लेके ही डाइटिंग करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम इसी डाइटिंग में एक और बात भी आती है कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा। और क्या अवॉइड करते हैं? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दालें, प्रोटीन, ये चीज मिस कर जाते हैं। उससे भी चेहरा जो है ना कुम्हलाने लग जाता है। जो चेहरे की जो ग्लो होती है ना, जो नेचुरल ग्लो है, वो खत्म हो जाती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है ध्यान रखना, कि जिससे हमारा चेहरा जो है ना बूढ़ा ना लगने लगे, असमय जो होता है ना, झुर्रियां ना पड़ जाए, रिंकल्स ना पड़ जाए, लकीरें ना पड़ जाए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी में तीसरी बात ये आती है कि ना हम चेहरे के प्रति लापरवाह होते हैं। मतलब हम तो बहुत बिजी है, हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, तो हमारे पास ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम है ना, कुछ भी करने का टाइम है। सुबह से शाम तक काम में, और काम भी ज्यादातर आउटडोर। मतलब चेहरे से जो बाहर की धूल है, मिट्टी है, सब चेहरे पे लग रही है, और हम काम किए जा रहे हैं। हम उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हैं, हम ध्यान ही नहीं देते अपने स्किन का, अपने चेहरे का। वो रीजन भी बनता है समय से पहले हमें बुरा करने का, बुरा बनाने का। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी। ये चीजें बहुत जरूरी होती है ध्यान देने। अगर हम बाहर हैं, देखिए बाहर काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप घर आते हैं तो चेहरे को अच्छी तरह धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। जब आप सो रहे हैं ना रात को, तो उसको साफ करके सोना चाहिए। और इसी में नेक्स्ट नंबर जो आता है, जो मैं बताने वाली हूँ अब, सोने से रिलेटेड है, अच्छी नींद लेना। हम बहुत ज्यादा ना कई बार क्या होता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने जो स्ट्रेस वाला बताया था, इतना ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, सोते ही नहीं है, नींद ही पूरी नहीं ले पाते। या फिर बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, काम की सोच इतनी ज्यादा होती है कि हम सोते ही नहीं है। आज काम बहुत है, आज ये करना है, वो करना है, उससे नींद पूरी नहीं होती। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन अच्छा नहीं बीतेगा। तो वो दिन पे, हमारे जो चेहरे पे, हमारी बॉडी पे उसका असर आएगा। तो देख लीजिए फिर शक्ल कैसी हो जाएगी, चेहरा कैसे हो जाएगा। और ये चीज जब लगातार होगी, ये नहीं कि आज हम नहीं सोए तो कल से झुर्रियां पड़नी शुरू होगी, ऐसे नहीं होता। जब लगातार आप 1-1.5 महीने से प्रॉपर सो ही नहीं पा रहे, उससे ये नुकसान होने शुरू हो जाते हैं।
स्किन को फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, लकीरें पड़नी, परेशानियां जो होती ना चेहरे पे नजर आने लग जाती हैं। काले गड्ढे तो बिल्कुल दिखता ही है कि अच्छा हम देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं पूरी हुई। नींद एक अच्छी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, सेहतमंद शरीर के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और नींद में एक बात मैंने और भी पढ़ी थी, वो ये थी कि जैसे हम सोते हैं, कई लोग होते हैं जो पीठ के बल सोते हैं और कई लोग होते हैं जो पेट के बल सोते हैं। तो जो पेट के बल सोते हैं उनका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है ना वो सीधा तकिए से होता है, और तकिए से और जब चेहरा मिलता है तो झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब हम सो रहे हो तो पीठ के बल सोएं, सीधा, मतलब सीधा, हमारी जो कमर है वो नीचे हो और जो हमारी पेट है वो ऊपर की तरफ। ये चीज मैंने पढ़ी थी कि ये भी कारण होता है झुर्रियों के आने का। और इसी में 5वां पॉइंट आता है मेकअप का। मेकअप, हमारी सोच होती है कि मेकअप किया, अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है, या सुंदर लग रही है तो इतनी सुंदर लग रही है, मतलब मेकअप होता है तो छुपा लेता है सब कुछ, सारे दोष छुपा लेता है। पर मेकअप भी चेहरे पर झुर्रियों की बहुत बड़ी वजह है। आप दिन भर मेकअप कीजिए, जैसे होता है ना आर्टिस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। आप किसी को भी पूछेगा जो कि बहुत देर देर तक मेकअप रखते हैं, सुबह से शाम तक, या और ज्यादा बहुत हैवी वाला मेकअप रखते हैं, उनसे पूछेगा कभी, वो जब भी रात को सोते हैं ना हमेशा चेहरे को अच्छी तरह से साफ करके सोते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो मेकअप होता है ना, इतनी लेयर्स होती है, इतनी लेयर्स होती है, उससे जो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना, जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है, ये चीजें सब बंद हो जाती है। उससे क्या होता है कि स्किन जो है ना खराब होनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, लकीरें, लाइंस पड़नी शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं मेकअप से। मेकअप कीजिए, मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेकअप के बाद मुंह जरूर धोना है, चेहरा अच्छे से साफ करना है। और इसी में 6वां पॉइंट आता है बैठे रहना। बैठे रहना, सिटिंग जॉब होती है ना, ऑफिस वगैरह में जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनका सिटिंग का काम होता है, बस बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं, बस। वही बात है कि बैठे रहने में भी कोई बात नहीं है, बैठे रहने पर चलना चाहिए बीच बीच में, जहां 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, एक बार एक वॉक ले ली। ज्यादा बैठे रहने से ना बहुत फर्क पड़ता है स्किन में, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें फर्क पड़ता है, उसका असर आ जाता है स्किन पर। इसलिए बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं ना, वो चीज भी नुकसान करती है हमारी स्किन के लिए। और इसी कड़ी में 7वां पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं बताना चाहती तो सबसे पहले भी बता देती, पर आप कहते हैं कि हाँ ये तो बड़ा कॉमन है, पता ही है, पर हम अप्लाई नहीं करते। वो है नशा करना, चाहे शराब का चाहे सिगरेट का। ये जो चीजें हैं ना, ये हमें समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई अच्छा खासा जैसे 40 ईयर्स का भी होगा ना, वो भी आपको ज्यादा एज का लगने लगेगा। मतलब ये चीजें एज ले आती हैं, और ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है। हमारी खराब आदतें हैं, अनहेल्दी हैबिट्स होती है ना, वो हैं, उसकी वजह से हम अपने शरीर को खुद ही खराब कर रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि हम अच्छा दिखें, चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, जिससे हम बूढ़े ना लगने लगे, समय से पहले बूढ़े ना लगने लगे। लोग हमें देखते हैं अंकल जी आंटी जी बोले तो कितना बुरा लगता है। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए, अच्छी हैबिट्स अपनाइए, हेल्दी हैबिट्स, कि हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर एकदम से झुर्रियां ना आ जाएं, रिंकल्स ना आ जाएं, खिंचावट ना आ जाए कि ये क्या है, मजाक का कारण ना बने कि अरे अच्छा आप तो बहुत बड़े लग रहे हो, ये चीज ना हो। तो ये तो थी थोड़ी सी टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपनी फ्रेंड सर्कल में पूछ के और फिर इसको तैयार किया था। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपके पास और भी इस तरह की हैबिट्स हो जो कि आदमी को समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है तो जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।